आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। मधेश के राजनीति के बात कल जाए तो मधेश केंद्रित दल सब जे अपन एजेंडा आ अड़ान सब छलैया उ यथावत रखने छै कि संविधान संशोधन होवे के चाहिए। एकर बाहे के बात सब छै, प्रतिवेदन सार्वजनिक के बात सब छै, यावत बात सब उठान करते आबि रहल छै। पिछला समय के बात करी तो संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ नया शक्ति पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी से गठन भेल छै। मधेश के राजनीति कत जा रहल छै त जे मूलभूत मुद्दा सब छलैया ई मुद्दा सब संबोधन किया नहीं भ रहल छै, आइ एही संदर्भ में बातचीत कर जा रहल छै। आइ स्टूडियो में बजौने छै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुशीलाल मंडल के। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। मधेश के राजनीति दल सब बननाय, 6टा दल मिलकर एकटा दल बनल राजपा, तैके बाद फोरम के बात करी तो फोरम नया शक्ति मिलकर हाले में फिर नया शक्ति पार्टी गठन भेले, समाजवादी पार्टी गठन भेले। मतलब एना के दल सब बन रहल छै जे एजेंडा छै मधेसी के, वो एजेंडा सब यथावत छै। एकरा कोन रूप में लड़ल छै? मधेश के राजनीति के बात करब तो 2008 साल में तराई कांग्रेस के गठन भेले। 15 साल में चुनाव लड़ले। पहल चुनाव रहे, जनता रिस्पॉन्स नहीं कल के, नेपाली कांग्रेस के वोट दिल के, तराई कांग्रेस के कमे लोग के शायद जमानत बचल हेतु। 17 साल में घटना भेले, प्रजातंत्र के हत्या कल गेले। दुर्भाग्य जे ओहि समय के अध्यक्ष छला। ओना तो लोग कहे छे जे वेदानंद झा तराई कांग्रेस के स्थापना करे छे, भ्रम छे। अखने बसंत बसनेत के किताब एले 72 को 20 में, ओहिमे वेदानंद झा के नाम लेने छे। आ हम ई बात जब कहलिए जे वेदानंद झा नहीं कुलानंद झा छलखिन संस्थापक अध्यक्ष, तो लोकराज बराल सनक विद्वान हमरा कहला जे मंडल जी हमरो सबके तो यह मालूम है जे वेदानंद झा अध्यक्ष छलिए, संस्थापक अध्यक्ष छलिए। तो ई नेपाल राजनीति के दुर्दशा की कहे छे जे जानकारी का अभाव है। वेदा बाबू पंचायत में ज्वाइन केलखिन, मंत्री भेला, गृह मंत्री भेला, तराई कांग्रेस विलीन भेले। रघुनाथ ठाकुर मधेश मुक्ति मोर्चा गठन केलखिन, परतंत्र मधेश के स्वतंत्र करे के नारा दिलखिन। हुनकर संदिग्धावस्था में मृत्यु भेले। तकर बाद रघुनाथ राय लगायत लोग फिर मधेश की कहे छे जे मुक्ति मोर्चा गठन करके हुनका सबके रघुनाथ राय, अमरमणि त्रिपाठी, रामजी मिश्र 3 आदमी के अपहरण करके हत्या कयल गेलै। ओहो विलीन भ गेलै। जखन हर गुरुंग के रिपोर्ट एले, मधेश में एक बहुत बड़ा व्याकुलता उत्पन्न भेले। तो गजेंद्र सिंह, हालांकि वही में प्रमुख भूमिका राम जन्म तिवारी के छे। जखन हर गुरुंग के रिपोर्ट एले तो 32 पुतली में कृष्ण गोपाल टंडन के ठाम एक बैठक भेले जे गुरुंग रिपोर्ट के प्रतिवाद केना कयल जाए। ओहिठाम तय भेले जे एक राज दरबार में विनती पत्र चढ़ायल जाए। बहुत लोग छलाह, परसैनो जी छलाह, और लोग छलाह, और लोग छलाह। गजेंद्र तो बाहरे रहथिन, नागेश्वरो सिंह छलाह, दिगंबरो झा छलाह। मेमोरेंडम तैयार भेले, साइन करे के बेर में कोई एनहर से कोई ओनहर से निकल गए, कोई साइन नहीं कल गए। तकर बाद शंकर केडिया की कहे छे जे उ निवेदन ल के बीरगंज गेला। बीरगंज में राम जन्म तिवारी के कहलखिन जे बाबा कोई इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्या कीजिएगा? कहल के लाओ हम दस्तखत कर देते हैं। तो दस्तखत क्या क्या राज दरबार में दिल गेले आ ओकरा न्यूज में दऽ दिल गेले, प्रकाशन क्या गेले। नियम में की छलिए जे दरबार में जे विनती पत्र दिल जाय छे ओकरा सार्वजनिक नहीं कयल जाय छे। ओहि पर राम जन्म तिवारी जी के पर वारंट भेले। हमहूँ संजोग से काठमांडू में रहे, वो काठमांडू आयल छलाह, मरवाड़ी सभा समिति में छलाह।
जब मालूम भ गेलै जे हुनका गिरफ्तार करतै तऽ वहीठाम त्रिपुरेश्वरमे रौनियार सबके छै वीरगंजवासीके घर छै, ओहिठाम गेला, हुनका ओहिठामसँ गिरफ्तार कयल गेलै और ओकरा की कहै छै जे सरकारके लगलै जे सब साइड भऽ जेतै। तकर बाद गजेंद्र बाबू सब एला तऽ रामजन्म तिवारी कने वृद्ध छलखिन रहै, ज़्यादे खटऽ नहीं सकै छलखिन रहै, तऽ सब कोई मिल के कहलकै गजेंद्र बाबू अपने एकरा सम्हालल जाओ। तऽ सद्भावना परिषद जाहिमे राजेश्वरो नेपाली छलाह, की कहै छै बलराम नायको छलाह, केदार ओ की कहै छै दिलीप सिंह छलै, ई सब छलैए। सद्भावना परिषदके पहिला पर्चा एहिठामसँ निकलल छै, जनकपुरेसँ निकलल छै। तो सद्भावना परिषद गठन भेलै आ ओ मधेशके मुद्दा नागरिकताके और के मुद्दा उठेलकै आ बढ़ैत गेलै, आगू बढ़ैत गेलै। जब 47 में प्रजातंत्र स्थापना भेलै तऽ सद्भावना परिषदके बदलि के सद्भावना पार्टी बनायल गेलै। और बनायल गेलै आंदोलन के समय में हम खुद दिल्ली में रही, ऋषिकेश शाह छलाह, तो 46 साल चैत 26 गते जाहि दिना प्रजातंत्र के घोषणा भेलै ओहि दिना ऋषिकेश शाह के और हमर इंटरव्यू छपल छै नवभारत टाइम्स में, बाद में जनसत्तो में एलै, कि कहै छै जे दिल्ली से पटना से निकले वाला वो की छै अखबार ताहिमे एलै। तऽ हमरा से पूछलक की कहै छै जे भावी संविधान केना बनक चाही, ऋषिकेशो जी से पूछलकै तो ऋषिकेश जी कहलखिन जे संयुक्त सरकार बनना चाही, राजबंदी सबके रिहा होना चाही, दल पर से प्रतिबंध उठना चाही। हमरा से पूछलथि दीनानाथ मिश्र छलाह ऑडिटर चीफ, हम कहलिए देखियो 7 साल में क्रांति भेलै, ओहि क्रांति के प्रतिफल छलै राजा त्रिभुवन जनता के सामने। ई मधेश के बात कल जाए, जना कि गजेंद्र सिंह के अपने बात के लिए नहीं, नेपाल सद्भावना पार्टी, ई तै के बाद विभिन्न मधेश किनी दल सबके जन्म भेलै नहीं, तो जन्म होइत गेलै दल के, आंदोलन सेहो भेलै, सब किछु भेलै, एजेंडा से उठान भेलै। संबोधन के बात करी तो संबोधन अपेक्षित भेलै कि नहीं भेलै? नहीं वह एके मिनट हम समय लेब, नहीं हम बेसी समय लेब। तो वो संविधान सभा के मांग उठेलिए। अब मधेश तराई शब्द लिख देने छे, मधेश के हक संविधान में सुरक्षित होना चाहिए। 47 साल में जखन सद्भावना पार्टी के गठन भेलै तो 2-3 टा विषय छलै, जेना नागरिकता के विषय, संहिता के विषय, सामाजिक न्याय के विषय, 100 में 50 के नारा देल गेलै। चुनाव भेलै, सद्भावना पार्टी 6 सीट में जीतलै, सरकार जे संविधान बनलकै संहिता विहीन बनलै। तकर बाद की कहै छै जे सद्भावना पार्टी भद्रकाली में अनशन में बैठले। पहिला समझौता मधेशवादी दल से पहिला समझौता सद्भावना पार्टी से केने छै। ओहि से पहिने जखन संविधान बनैत रहे तो गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एकटा मेमोरेंडम लैके हुनका प्रधानमंत्री के देल गेल रहे, जै पर निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज कयल गेलै। हुनका सबके सिंह दरबार जाके टाइमो नहीं देल गेलै, 50 जोड़ 100 जोड़ जूता चप्पल फेंकल रहे, लोग छोड़ के भाग गेल रहे, से अहाँ सब देखने है, जनतो बहुत देखने हेतै। तो वो आंदोलन के शुरुआत छलै मधेश के अधिकार के लिए। समझौता भेलै, समझौता भेला के बाद कोनो कार्यान्वयन नहीं भेलै। गिरजा बाबू के समय में 2टा समझौता भेल छै। तकर बाद 51 में फिर संसद विघटन भ गेलै। तकर बाद की कहै छै जे संयुक्त सरकार बनलै, एमआलए के नेतृत्व में समूह सरकार बनलै, लोकेन्द्र बहादुर चंद के की कहै छै अध्यक्ष बनलकै। तकर बाद जब सूर्य बहादुर थापा के नेतृत्व में ले मुद्दा उठाबते छलै सद्भावना पार्टी, तो सूर्य बहादुर संयुक्त सरकार में सद्भावना पार्टी भी आवे ई पहल केलकै और वही में गजेंद्र जी के भी शामिल केलकै। हालांकि ओकरा की कहै छै जे मुद्दा से विमुखता के बात करे छै, लेकिन वही समय के जे समय रहे ओहि में लोग की कहे जे सद्भावना पार्टी तो कहियो सरकार में जाइए सके नहीं छै, बनाइए नहीं सके छै, ओकर मांगे नहीं पूरा भए सके छै। मधेशियो सब 80% मधेसी सब हमरा सबके याद अछि जे ई सब तो पहाड़ी मधेसी के झगड़ा करे छलै। भेलै
तकर बाद चललै गजेंद्र फेर सरकार से हटला, हारियो गेला। की कहै छै, हुनके जीवन काल में पार्टी फूटलै। हृदय त्रिपाठी, रामेश्वर राय यादव, राजेंद्र महतो समाजवादी जनता दल गठन केलकै। डिजाइन छलैए जे जहिना 51 में गिरजा बाबू सदन विघटन केने छलखिन, राजा स्वीकृत कऽ देलकै, तहिना की कहै छै फेर सदन विघटन, मनमोहन जी सदन विघटन के मांग केलखिन। मध्यावधि चुनाव हेतै तब एमआलए से मिलके हमरा सबके चुनाव लड़ब, ई डिजाइन छलै। डिजाइन छलै, संयोगवश सर्वोच्च अदालत सदन स्थापित कऽ देलकै। और सद्भावना पार्टी के जीवन काल में ही जे दमखम के साथ मुद्दा के उठायल गेल छलै, ओ मुद्दा कतौ न कतौ आपसी फूट और कारण से कमजोर भेलै। फेर चलै छलै गजेंद्र बाबू के मृत्यु। अखनका जे अवस्था छै तेकरा केना देख रहल छी? वएह कहै छी, शुरुआत तहिया भेलै। अखनका अवस्था जे छै से 63 के आंदोलन, 63 के आंदोलन में यदि सद्भावना पार्टी आनंदी देवी जे मुद्दा उठेने छलै, संहिता, नागरिकता, सामाजिक न्याय, ओहि पर आरूढ़ भऽ के, जेना पूस 10 गते के मधेश बंद भेलै, 11 गते के घटना भेलै, जाहिमे नोट कार्तिक 22 गते जब संविधान जारी छलै, नोट ऑफ डिसेंट लिखने छै सद्भावना पार्टी आनंदी देवी। ओहि से विमुख भऽ के, चूँकि सद्भावना पार्टी आनंदी देवी सरकार में शामिल भऽ गेल छलै, 1 गते जे संविधान बनलै तऽ ओहि संविधान में ई सब विमत नहीं जनाबऽ सकलखिन। उपेंद्र यादव के नेतृत्व कहियो आ संयोजन में कहियो, ओहिमे सब पार्टी के लोग छलै, वकीलो छलै, सब छलै, आंदोलन केलकै, दबायल गेलै। 5 गते मध्य की कहै छै, ओ रमेश महतो के हत्या भेलै। 7 गते प्रचंड कहै वाला छियै जे मधेश आंदोलन के सेना परिचालन कऽ के दबा देल जाय। तकर बाद 22 बूंद समझौता भेल छै, ओहो समझौता कार्यान्वयन नहीं भेलै। तकर बादो भी की कहै छै, सरकार अपन समझौता, हम खुद गिरिजा प्रसाद कोइराला के कहनाहर छियै जे अहाँ सब जे की कहै छै संघी समाजवादी फोरम नेपाल से समझौता के लिए, ओकरा किया न कार्यान्वयन करै छी? तो आश्चर्य के बात है, गिरिजा बाबू हमरा बीमार से कनिए उठल छलाह, कोनो विषय छलै, हमरा बोले न छलाह। हम कहै छथिन जे खाए की बात किया शामिल भए छै, हमरा नहीं पता। महेश आचार्य रहे, महेश आचार्य से पूछे छै कोई कि ना समझौता लागू हो देना कि न भयो, 10-20 जना ले छाड़ेर 2-4 करोड़ रुपया, 10 लाख के छलै, 40 आदमी शहीद भेल छलै, तो 2-4 करोड़ रुपया जान तो कोन ठुलो करो हो। गिरिजा बाबू अनभिज्ञता पड़ल से। ऐसा हमरा लगैया जे गिरिजा बाबू या तो हमरा ठकलैथ या अपने व्यवस्था छलाह, समझौता नहीं भेलै। तकर बाद माघ फागुन में संविधान सभा के घोषणा कयल गेलै। 8 गते नॉमिनेशन, समान पार्टी के नॉमिनेशन के बात केलकै। वही बीच में ई 6 दल मिलके, 7 दल मिलके फिर आंदोलन के घोषणा केलकै। अब फागुन 16 गते जे 8 बजे जे चर्चा केलहुँ हाँ, 8 बजे समझौता केने छै, ओहिमे स्पष्ट लिखल छै मध्य प्रदेश सहित संघीय राज व्यवस्था स्थापना करने छ। लेकिन चुनाव भेलै, मधेसी जनता अब की कहै छै जे इतिहास में पहिल बार मधेसी दल के 85टा सीट बना के पठेलकै। लेकिन मधेशवादी दल भी संविधान बनबै से ज्यादे सत्ता सुख में लिप्त भेलै। पहला उपेंद्र यादव, 2063 के माघ के आंदोलन भले ही सरकार के विरोध में खड़ा भेल हो, लेकिन रमेश महतो के हत्या के बाद वो आंदोलन माओवादी विरोध में गेलै, और जै कारणे उपेंद्र यादव के लुक लुक के काठमांडू में रह पड़ै छलै। जैठाम की कहै छै कार्यक्रम करै छलै कतौ करऽ नहि दै छलै,
तऽ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम मानै छी। यदि रौतहट के घटना नहीं हेतै तो माओवादी कतौ संघी समाजवादी मधेसी जन अधिकार फोरम के कतौ कार्यक्रम नहीं करल जेतै। लेकिन रौतहट के जनता दुर्भाग्यपूर्ण घटना भेलै, ओकरो सबके चेत फुरलै। लेकिन चुनाव के बाद 2 मास नहीं बीतलै, उपेंद्र जी के पार्टी सरकार में शामिल भेलै आ आंदोलन के जे प्रतीक 63 के आंदोलन के जे प्रतीक छलै रमेश महतो के हत्यारा के माफी के निर्णय कैबिनेट से कल गए। तो ओहि दिन से जे शुरू भेलै तऽ तकर परिणाम भेलै जे सद्भावना पार्टी तऽ पहिने टुकड़ा टुकड़ा में बटै छलैए, फोरमो टुकड़ा टुकड़ा में बटैत गेल, विजय गसार अलग भेलै, जयप्रकाश अलग भेलै। ई सत्ता लोलुपता के और कौज के प्रति बेईमानी के प्रतीक छियै। बाबूराम जी अला पार्टी तोड़ो सरकार बनो, होइत होइत अनिलो जब बनला सरितो गिरी बन गेल। 8टा सांसद जमा करू सरकार बनो, हुनकर 4 बरस के वह काम भेलै, 2 बरस के अपना कार्यकाल में दोसर कोनो काम नहीं केलखिन। तो तहिया से मधेश आंदोलन के की कहै छै जे साथ मधेशवादी दल सरकार तो धोखा देना स्वाभाविक बात छलैए, उ कैरेक्टरे छै। मधेशवादी दल भी विचलित भेलै, जकर परिणाम छै पहिला संविधान सभा से। मतलब ओ क्रम एखनो जारी छै, अखनो जारी छै। ई पछिला एकीकरण के कोन रूप में लड़ल छै? पछिला एकीकरण से पहिने जाओ अहाँ के 2073 फागुन 23 गते मलेठ में 5 आदमी शहीद भेलै। मजदूरो शहीद भेल छै, की कहै छै हेल्थ असिस्टेंटो शहीद भेल छै, युवको शहीद भेल छै। उ किएक शहीद भेलै? मुगली नेतृत्व के जे दल छलैया काठमांडू के की कहै छै जे विभिन्न खाले तत्व के लए के मधेश के मान मर्दन पर निकलल छलैया, जकरा कतौ प्रतिकार नहीं भेलै। सप्तरी में प्रतिकार भेलै, ओहि प्रतिकार के क्रम में 5 आदमी शहीद भऽ गेलै 1-2 घंटा के अंदर में। आरोप जदे दल पर लगाओल गेलै। सरकार के छै तऽ ओहि समय तऽ विमलेंद्र निधि छलाह ने गृहमंत्री। वएह तऽ जे मलेर घटना भेलै तऽ तेकर आरोप तऽ मधेश केंद्रित दल और नेकपा पर लगाओल गेलै। नहीं पहिल सरकार दोषी मधेश केंद्रित, दोसर नेकपा आ किछु दोष सुरक्षाकर्मी। नहीं मधेश केंद्रीय दल तऽ विरोधी छै, प्रतिकार केनाइ स्वाभाविक बात छै। सरकार की छल, सुरक्षाकर्मी की केलकै? जब बुझलकै जे की कहै छै जे एहिठाम घटना हेतै, प्रतिकार हेतै, मधेश जगल छै, सप्तरीवासी मरै मिटै के वास्ते तैयार छै, तो धारा 144 लागू कऽ के जे होइ छै एहिठाम कोन कोन धारा छियै ओकरा लागू कऽ के निषेधात्मक क्षेत्र घोषित कयल जा सकै छलै, सभा रोकि सकै छलै। आब ई तऽ भेलै बितलाहा बात जे एकरा इतिहास कहि सकै छियै। आब अखनका बात करी जे विगत में त्रुटि भेलैए, ओ त्रुटिके क्रम एखनो चलि रहल छै, कोनो ने कोनो रूपे से अपने कहि रहल छियै। आब जे अखन जे एकीकरण भेलैए मधेश केंद्रित दल, आब जे समाजवादी पार्टी बनलै, एकरा मधेश केंद्रित दल कहबै कि नहीं कहबै से एकटा प्रश्न सेहो छै। दोसर ई पार्टी जे मिललैए संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ नया शक्ति पार्टी, एकटा नया पार्टी बनलै आब समाजवादी पार्टी। ई पार्टी कहै छै मधेश के मात्र नहीं पूरा देश के आब जे उत्पीड़ित जनता छै तिनका सबके उत्थान करबै। उत्पीड़ित जनता के उत्थान केना हेतै? संविधान में लिखल छै जे सामाजिक न्याय में आधारित समाजवादी व्यवस्था कायम करने छ। तो सामाजिक न्याय की छियै? जाहिठाम अन्याय होइ छै ताहिठाम ने न्याय खोजल जाइ छै यौ। अन्याय नहीं हेतै तऽ न्याय क्या खोजल जेतै? सामाजिक न्याय दै के किया बात है? चूँकि समाज के साथ अन्याय भेल छै, जकरा उत्पीड़ित कहलियै अहाँ, की कहै छै पीड़ित कहलियै, जे छै। और समाजवाद के अर्थ की है छै? जे समाज हम जतेक पढ़लहुँ हैं समाजवाद संबंधी किताब, समाजवाद के साधारण एक लाइन में अर्थ है छै जे समाज में जे विभेद छै ओकरा
अंत कयल जाए। ओहू से एक कदम आगू करू तो अखन तक कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार छै, ई सब साम्यवादी व्यवस्था कहै छै, अपना के साम्यवादी पार्टी कहै छै, कम्युनिस्ट पार्टी का और साम्यवादी छै। मूलभूत मुद्दा जे छै मधेसी के विभेद के बात करी तो एक दू दिन अगाड़ी के घटना छै, काठमांडू में एक मधेसी ऊपर मधेसी कह के अहाँके वो विदेशी कह के जे प्रहार भेलै, तो ई घटना सब तो चलि रहल छै ने, तो विभेद के अंत कहाँ भऽ रहल छै? नहीं ओहू से बड़का विभेद के बात हम कहै छी, एकटा उदाहरण कहलहुँ। नहीं ओहू से बड़का विवाद के बात कहै छी हम। हाँ सही बात छै, अखुनका व्यवस्था अनुसार हम सब कोई विदेशी छी। एमाले के नेता सब कहलकै 41 लाख भारतीय नेपाल में नागरिकता लेलक। पंचायत में काल में कहै छलै जे 61 लाख 60 लाख विदेशी हिंदुस्तानी नेपाल में नागरिकता लेलक। तकर अर्थ की छलै? हमरा सबके जतेक छी सब विदेशी छी। अखन कानून में कोनो कानून में देखा दिए तहाँ जे मधेश शब्द लिखल छै, मधेशे नहीं छै तो हम मधेसी केना भेलिए? पंजाब छै तब ने पंजाबी भेले, बिहार छै तब ने बिहारी भेले, आसाम छै तब ने आसाम भेले, गुजरात छै तब ने गुजरात भेले। मधेश छलै तखन ने हम मधेसी भेलिए। जब मधेशे नहीं छै तो हम मधेसी केना? दल सबसे अपन नाम से मधेश हटा रहल छै। शुरुआत मधेशवादी दल से भेल छै। पहले उपेंद्र यादव की कहै छै जे मधेसी जन अधिकार फोरम के हटा के संघी समाजवादी बनेले। अहाँ चर्चा केलहुँ, अखन संघियो शब्द हटा देल गया, संघी सब से हटा के सिर्फ समाजवादी रहे। तमलोपा तराई मधेश समाजवादी पार्टी के आब मधेश केंद्रित दल कह सकै छियै कि नहीं? कोनो आधारे नहीं छै, कोनो आधारे नहीं हम मानै छियै। समाजवादी पार्टी के मिलने स्वार्थ के गठबंधन छियै। जी अखन ब्रेक लड़ल छी दर्शक बिंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छै तो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुशीलाल मंडल जी। ई जे समाजवादी पार्टी जेना अपने कहलिए कि ई मतलब मधेश केंद्रित पार्टी नहीं छै, आ मधेश केंद्रित पार्टी के राजपा मात्र रह गेलै। अब राजपा भी अपना के नेशनल पार्टी कहै छै, अखन जनमुक्ति पार्टी से समझौता केलकै। राजेंद्र जी कहने छलखिन मतलब राजपा सेहो नहीं छै मधेश केंद्रित। अब नाम से तो नहीं छै, काम से कहलिए। काम से भी जे अखन भेलैया, जे अवस्था जा रहल छै कि राजपा का काम सिर्फ प्रदेश में सरकार बनने छिए। जय ओली के खिलाफ में उपेंद्र की कहै छै जे संघी समाजवादी फोरम या राजपा मिल के आंदोलन केलकै, शहीद भेले। वो मलेठ के शहीद के वर्षियों ने भेले, ताहिसँ पहिने उपेंद्र यादव निर्णय कयल गेल नेतृत्व के पार्टी जे हम सरकार में जाएब। तो कि ई मधेसी शहीद के सम्मान छिए, मधेश के कौज के प्रति ईमानदार छिए। जे ओली नेतृत्व के सरकार आई देश के पुरान अवस्था में ला जा रहल छै, पाछू वापस कए रहल छै। चाहे मीडिया विधेयक हो, चाहे की कहै छै जे अहाँके मानव अधिकार विधेयक हो, चाहे और एकटा बात हम स्मरण करे ला चाहे छी अहाँ के माध्यम से, अपन टीवी के माध्यम से नेपाली जनता के। 47 साल में जब संविधान बनले तो नेकपा एमाले प्रधानमंत्री पद्धति पर सुझाव देने छलै जे प्रधानमंत्री पद्धति कायम कयल जाय। हम खुद पत्रकार सम्मेलन के क्या कहनाहार छियै जे 1919 में लेनिन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद्धति रूस में कायम भेलै, लेकिन वो विफल भऽ गेलै। संपूर्ण पूर्वी यूरोप से जे प्रधानमंत्री पद्धति चले कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म भऽ गेलै, एक एक के धराशायी भऽ गेलै। आ वो विफल भेल व्यवस्था के लागू करै छै। अखनुका जे सरकार छियै एक दलीय नहीं कहल जाय, एकल नेतृत्व के सरकार छियै। जब जे पार्टी में माधव नेपाल सनक लोग, झलनाथ खनाल सनक लोग के पूछ नहीं छै, प्रचंड के दम घुटि रहल छै, ओहिठाम समाजवादी पार्टी वही सरकार में रह के यदि आशा करे छै जे हम संविधान संशोधन करब,
हम मधेश के मुद्दा समाप्त करब। चेतावनी तो दऽ रहल छै समाजवादी पार्टी से, उ तऽ चेतावनी दऽ रहल छै। चेतावनी सरकार देला से बाहर नहीं नहीं, चेतावनी अलग बात छियै। राजपा तऽ अलगे भऽ गेल छै। राजपा गेलै किएक? ओहि अताताई सरकार के जखन आस छलै संविधान आज तऽ वही समय में टूटि गेलै। जखन कहलकै जब मधेश के मुद्दा उठेलकै तऽ कहलकै जे बिहार यूपी के भी समावेश कए लिया ना। आज तो वही समय में टूटि गेलै। पत्थर पर दूब नहीं जन्मै छै, अब बाउल से तेल नहीं निकलै छै। तो ई सरकार पत्थरो छियै बाउलो छियै। एकरा से आशा जे करलकै राजपा के ऐतिहासिक भूल छियै। और एक मिनट सुन लिया, आ संघी समाजवादी पार्टी जे सरकार में गेलिए, ई संविधान संशोधन नहीं, हम सीधे शब्द में कहै छी ई पदलोलुपता छी। पद के लेल गेलै। हाँ, पद के लेल, सत्ता सुख के लेल। मिलन कथी के लेल भेलै? अब मिलन तो स्वार्थ के लेल, बार्गेनिंग के लेल। बाबूराम भट्टराय, हम हुनका विद्वान, राजनीतिक विद्वान नहीं मानै छियै। वो आर्किटेक्ट छथि, वो रीजनल विकास में PhD केने छथि, लेकिन राजनीतिक के हम नहीं मानै छियै। जखन माओवादी गणतंत्र के मांग कए के आंदोलन करै छलियै तऽ वह बाबूराम लिखनहार छियै जे नेपाल के राजवंश हमेशा जनभावना अनुसार काम केने छै। ओ अखबार अखनो हमरा पास में कटिंग अछि, जाहि कारण पार्टी में हुनका पर कार्रवाई भेल छलै। जब 63 साल में संविधान बनै छलै, जखन सद्भावना पार्टी आनंदी देवी जी हम पहिने चर्चा केलहुँ अहाँके, जाहिमे नोट ऑफ डिसेंट छै, जब मधेश के मुद्दा उठेलकै तऽ ई एतेक फुहर शब्द बाजलखिन, यह बात यूपी आ बिहार वाला बात। भरत विमल यादव ओहिमे छलाह सद्भावना पार्टी आनंदमे। अवस्था एते तक भेलै जे हाथ हालात के स्थिति भेल छलै। ओहिठाम गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रचंड ई सब बीच बचाव केने छै। आ जखन संविधान बनै छलै तऽ संविधान में विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष बाबूराम भट्टराय छलखिन। हम हुनका से प्रश्न करे छलिए जे आइ देश के अहाँ आर्य अनार्य में बांटि देलिए, चारिटा जाति आर्य छियै और 7टा जाति अनार्य छियै, अहाँ कोन आधार पर छियै? जी, अब राजा एक मिनट सुन लिया। जब जै दिना संविधान बनैत रहे तै दिना प्रचंडो से बेसी बाबूराम जी ताली पीटे छलखिन। तो संविधान जै समय मधेसी युवक गोली खाइ छलै तै समय में तो ताली पीटे छलखिन। आ संविधान बन गेलै तो बड़का बड़ा उदारवादी वाला हम नहीं मानै छियै बात के। जी, अब संविधान संशोधन के बाद ताहिके बाद मधेश आंदोलन के जांच के लेल गठन भेल छलै एकटा आयोग। वो आयोग प्रतिवेदन सेहो बुझा देने छै, ओ प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कर रहल छै। नागरिकता के बात छै, यावत बात सब मधेश के दल सब उठान कर रहल छै, चाहे राजपा होए चाहे सपा होए, ई दोनों दल उठान कर रहल छै। राजपा तो अलगे भगल छै, समाजवादी पार्टी चेतावनी दऽ रहल छै। राजपा सेहो कहै छलै आंदोलन करबै, ई करबै ओ करबै, लेकिन संसद में बजैत आबि रहल छै ई बात सब। अखन ई विशेष कर दुनू दल के अवस्था की दिख रहल छै? वास्तव में ई सब मतलब देखबऽ दुआरे ओनाहिते एते आवाज उठा रहल छै, या कुछ एक्शन लिए के घड़ी आबि रहल छै, या लिअ नहीं चाहि रहल छै, कि एक्शन लिए के बल नहीं छै, क्षमता नहीं छै ई दल सब? देखियौ, अहाँ तेहन प्रश्न उठेलहुँ हैं, कहै छै सत्य कटु होइ छै, बुझलियै ना। नेपालगंज में घटना भेलै, नेपालगंज में घटना भेलै, आयोग गठन भेलै, रिपोर्ट सार्वजनिक भेलै। नेपालगंज में मधेसी के साथ उत्पीड़न करे वाला के क्या दिन पर कार्रवाई भेलै? जखन नेपालगंज हुए या टीकापुर के बात करें, पिछला बेर टीकापुर के बहुत बात के हम हुनके बात कहै छी। जखन राजेंद्र महतो गृह उद्योग मंत्री छलाह तो वही CDO के घरेलू उद्योग विभाग के डायरेक्टर बनाल के एकटा प्रमोशन भेल छै, ओकरा पर कार्रवाई होय के बनिस्पत भेल छै। तो रिपोर्ट सार्वजनिक भेला से की हेतै? अहाँ हम गर्दन में माला लगा के जब्बै, ई तो चले रहल छै ने। रमेश महतो पर जे गोली प्रहार केने छलै तो ओकरा आम माफी दिए के समय में कई गोटे मंत्री रहे मधेसी सब। उपेंद्र यादव के नेतृत्व के संघी समाजवादी फोरम, फोरम नेपाल रहे, फोरम नेपाल सरकार में शामिल छै, सब सही केना छै जी। जे मध्य आंदोलन के प्रतीक छै रमेश महतो, ओकरा जब माफी मांगवे के पद के वास्ते और कोनो बात नहीं छै, सत्ता सुख वास्ते। अतने नहीं, विदेश मंत्री भ के भी
प्रवक्ता प्रचंड के प्रवक्ता के रूप में काम करे छथिन। वो कौन सा छी जे उपेंद्र जी के एहन अवस्था चले जे सात दो बाटो से ला जाकर मतलब अपने ई कह रहल छै कि मधेश के नेता सब किछो नहीं कर सकले, आब किछो नहीं कर सकले तो की आब वैकल्पिक शक्ति आबे के चाहिए। देखियो वैकल्पिक उपजाबै छै दल सब पर आस करके चाही। नहीं देखियो वैकल्पिक शक्ति उपजाबै छै, परिस्थिति उपजाबै छै। आइ की कहै छै जे पतन के रास्ता पर हम कहै छी सीके राउत चलि गेला, नहीं तो संपूर्ण मधेश के युवा सब पर केंद्रित भ गेल छलै। भले आइ अपन डिफिनेशन दे डॉक्टर सीके राउत पतन के रास्ता में चल गए। बिल्कुल 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 कौ से अलग भेलै, कौ से अलग भेलै। रात में 11 बजे की कहै छै जे पुलिस से बात है छै आ दूसरा दिन कहै छै सर्वोच्च अदालत छोड़े छै। सर्वोच्च अदालत जनमत पार्टी कह रहल छै, राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी कह रहल छै कि पहले तो भाषणो नहीं कर दै छलै, आब तो कम से कम खुल के भाषण करबै। वो भाषण केला से नहीं है छै बाबू जी। 30 वर्ष तक हमरा सब प्रतिबंधित मुद्दा छोड़ देलकै से कह रहल छै। प्रतिबंधित अवस्था में 30 वर्ष रहलिए, 17 साल से लेके 17 साल पूछे के त से जेल में पकड़ के राख दै छलै, की करो जेल तैयो छोड़लिए नहीं तो मुद्दा तो नहीं छोड़लिए, मुद्दा तो नहीं छोड़लिए। कृष्ण प्रसाद भट्टराय 14 वर्ष जेल में रहल छै, मार्शल जुल्म 17 वर्ष जेल में रहल छै। तो कौज के लड़बे की कहै छै नेल्सन मंडेला 23 वर्ष जेल में रहल छै, अब पकड़ लेलक 6 महीना 1 साल राख लेलक तो तैसे हम मुद्दा छोड़ देबै। वो कहल के 5 महीना जेल में रहलिए तो हम बहुते पाठ सीख लिए। मुद्दा अहिना पाठ सीखे छै। हमरो सबके विदेश में 8 वर्ष रहलिए, जेलों में रहलिए, संपत्ति हरण भेलै तो बहुत पाठ सीखलिए। तो पंचायत में सरेंडर कए जैतिए रहे, पंचायत के स्वीकार कए लेती। हमरे सबके बहुत साथी स्वीकार कए लेना चले, स्वीकार कए लेती है, ई कोन बात भेल। तो अपने की कह रहल छी कि राउत जे पहले मांग रखने छलै से मांग जायज छलै, जेना अपने कहली कि पतन के रास्ता में चलि गेल। बिल्कुल बिल्कुल जायज मांग छलै, बिल्कुल संवैधानिक राइट छै। इंग्लैंड में 3 बेरा जनमत संग्रह भेलै, स्कॉटलैंड में भेलै, की कहै छै वेल्स में भेलै, जे हम यूके यूनाइटेड किंगडम में नहीं रहब। जनमत संग्रह भेल छै सूडान में जनमत संग्रह भए के देश भेल छै। नहीं सरकार तो दमन में उतर जाय छलै। नहीं दमन तो सब ठाम ओ पंचायत में पंचायत समर्थक सामाजिक संजाल में बहुत छलै, लेकिन ना पंचायत सड़क पर नहीं देखल जाय छलै। पंचायती व्यवस्था में तो राजा के हटबे के तो बात नहीं करे छलै। की कहै छलै जे कहै छलै खाली हमरा से राजनीतिक अधिकार दऽ दिअ। की कहै छै लीला दहाल, ठगी दहाल, गोकर्ण कार्णिकी के सेंट्रल जेल से ला के नखू जेल लाए छलै तऽ नखू जेल के ओरल मारने छै कि नहीं मारने छै, कतेक आदमी के मारने छै, कतेक आदमी घर लुटल गेल छै, कतेक आदमी के की भेल छै। जब अहाँ अधिकार के लड़ाई लड़बै अहाँ के पहिने नहीं मांगना चाही। हमरा सबके कहै छलिए, हम खुद कहनार छी कए बेरा जे कहै जे मधेश आंदोलन उद्देश्य विहीन छै, सीके राउत कहनार छी। सप्तरीय में भाषण केने छै हाई स्कूल में, मधेश आंदोलन उद्देश्य विहीन है। तो उनकर तो एजेंडा तो क्लियर छलै। नहीं क्लियर से सुनू, हम कहनाहार छियै जे वो तो कैसे मधेश अलग हुआ के चाहिए, आंदोलन छोड़ू। हम कहलिए एकेटा बात नहीं, हम दोसर चीज कहलिए जे देखा बहुत कुर्बानी के बाद मधेश के ई अधिकार भेटलै है, संहिता कम से कम। तो जतेक दूर से चल सकै छै साथ साथ चल, आ तकर बाद अलग चल जाए। कहावत छै जो ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, यानी जे निश्चित पदार्थ के छोड़ के अनिश्चित पदार्थ के तरफ जाइ छै तो ओकर निश्चितो पदार्थ समाप्त भए छै। हम कहने छलिए एकरा संरक्षित कर, सबल बनाब, लड़ाई अंत नहीं भेलै। तो ओहि समय तो कहै छलखिन अनिश्चित छलै लेकिन अंत नहीं भेलै, मतलब निश्चित भ सकै छलै कालांतर में जाकर। नहीं उ फैंटास्टिक बात से नहीं छै। 5 आदमी के कोठा में नारा लगाल से नहीं छै, ओहि के वास्ते निरंतर सर्व। आब मधेश के जे एजेंडा सब छै, आब जो प्रदेश सरकार सेहो छै अपन काज कहि रहल छै, ओनी केंद्र के बात करी तो मधेश के दल सब अपन आवाज उठाई रहल छै। ई विशेष करके मधेश के 3टा शक्ति राजपा, समाजवादी पार्टी, एक जनमत पार्टी सेहो है। ओना तो अपने कह रहल छै कि पतन के बाट में चलि गेल छै। तो आब वैकल्पिक
व्यक्ति आबऽ के चाही, क्यों कोनो पार्टी आबऽ के चाही या कोनो संगठन आबऽ के चाही मधेसी के हित के लेल, कि अही में से केकरो छाना पड़ते? नहीं, छाना के बात है जे आगू एते से बढ़ते, जनता बढ़ेते, एहिमे दू मत नहीं है। के उपेंद्र राष्ट्रीय पार्टी छलिए? एकटा घटना माघ 2 गते संविधान के कॉपी जनरल के, माघ 5 गते रमेश महतो के हत्या भेले, वही से आगा चले मधेश हीरो बन गए। यदि सद्भावना पार्टी ओने हीरो कोई बन जेते, फिर वही ना हीरो बनते। मुद्दे उठा के सीके राउत हीरो बनल छले, मधेश युवा के सम्राट बन गए छले। हमरा जे अनुभव है, पढ़ा लिखा लोग सब कहे चले अब ये सबसे कुछ नहीं हेते, एकेटा सीके राउत सहारा छे हमरा सब। तो आई सीके राउत अब करता, हम बहुत देखने छिए सीके राउत चुनाव लड़ता और मधेश में वोट डिवाइड हेते, और वही से फायदा चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। मधेश में पिछला में बहिष्कार केलके, मधेसी के अवस्था वो रहते, फिर अहाँ के ई बल जे पहुंच रहा है जनमत पार्टी के गठन से बल पहुंच रहा है कम्युनिस्ट के, कम्युनिस्ट या कांग्रेस के मधेश के हित नहीं कर रहा है। संभव है जे सरकार जे पहलो हम चर्चा केने छलहुँ हैं, जे समाजवादी जनता दल रामेश्वर राय यादव नेतृत्व के, जेमें मधेश के मसीहा हृदय त्रिपाठी आ राजेंद्रो जी छला है जगदीराव के जीवन काल में, तो ओकरा पैसा देते रहे माले, चुनाव सब जगह लड़ा देते रहे, कहते वोट काट सद्भावना पार्टी। ये तीनों दल के आपके भविष्य की देख रहा है? भविष्य काम पर एकटा के तो हम जना काम ई दल सब जे काज कर रहल छै, ओ काज के आधार पर अगर मूल्यांकन कयल जाए, जना तो ऐसे पहिलहु कहे छले कि ई दल मधेश के दल सब ई काम नहीं कर रहल है, अपन एजेंडा संबोधन कराबो नहीं सक रहल छै, दबाव नहीं दिए सक रहल छै। आखिर राजपा फोरम मिलकर तो सरकार बनौलकै, आखिर वह दल तो बनौलकै ने, जै दल पर आरोप लगे छले। तो आब के अवस्था में अपने की देख रहा छी? वास्तव में ई दल सब फिर उभर के और आगा बढ़ते कि पतन के दिश जा रहा है? अब जनता इतिहास में मातृका बाबू 9 साल में राजा के जो प्रधानमंत्री रहथिन, तो राजा के कहलखिन जे संविधान सभा के गौन कए के सलाहकार सभा गठन कए दियो, में सहयोगी बनल के, ओकरो हर्ष देखने छियै। प्रजा परिषद जे देश के ऐतिहासिक पार्टी छै, सबसे पहला पार्टी छै टंग प्रसाद आर, जकरा जिंदा शहीद कहै छलै, ओकरो इतिहास देखने छियै। दिल्ली रमन रेग्मी जे 2003 साल में नेपाल राष्ट्रीय कांग्रेस गठन भेल रहे, तकर अध्यक्ष बनल छलखिन रहे, ओकरो इतिहास देखने छियै। सद्भावना पार्टी जे नेपाल के मधेश के मुद्दा उठावे वाला छै, ओकरो इतिहास देखै छियै। तो काल्हि खिना आब हिनकर सबके की इतिहास हेतै हम नहीं कहि सकै छी। जनता कते विश्वास करते? नहीं, जनता तो विश्वास करते काम पर ने, तो काम तो देख लेलकै ना, कहै छै जनता के। अच्छा, एजेंडा के काम में किछ उपलब्धि हासिल नहीं भेलै से अपने कह रहल छी। दोसर बात, प्रदेश सरकार के केना देख रहल छी? प्रदेश दल के सरकार छै जे कहियो कहूँ अहाँ कह लिया, प्रदेश सरकार जूझ रहल छै अधिकार के लिए, जूझ रहल छै। प्रदेश सरकार कहै छै हमरा कर्मचारी नहीं छै। हाँ, तो जूझनाइए भेलै, अधिकार नहीं छै, कर्मचारी नहीं छै। आई दिल्ली में अब हालांकि की कहे छै जे संसद के चुनाव में 7 सीट बीजेपी जीत गए, लेकिन प्रांत के चुनाव में केंद्र शासित क्षेत्र छै, ओकरा सुरक्षा के अधिकार नहीं छै। जैठाम अहाँ के जै सरकार के सुरक्षा के अधिकार नहीं हेतै, जै सरकार के प्रदेश लोक सेवा आयोग छै, आ जब प्रदेश सरकार प्रदेश की कहे छै लोकसभा विधेयक पेश करे छै कर्मचारी भर्ना करे के लेल, तो कहे छै नहीं छै। जे प्रधानमंत्री कहे छै प्रदेश स्थानीय निकाय, तो केंद्र सरकार के एकटा निकाय छिए, जेना जिला विकास के अंदर में गाँव पालिका है छले, गाँव पालिका नगर पालिका है छले, ओकरा अंदर में वार्ड है छले, तो तै ढंग से परिभाषा करे छै। आ वही में समाजवादी पार्टी ओई सरकार में शामिल छै, बड़ा कंट्राडिक्टरी छै। एहिठाम अब तक कहियो संघी समाजवादी छोड़ दियो, अब तक समाजवादी के नेतृत्व में सरकार छै ना। एहिठाम चीफ मिनिस्टर की कहे छै जूझ रहल छै,
एहिठाम के मंत्री सब जुझ रहल छै अपन केंद्र में सत्ता में छै आ केंद्र में सत्ता छै ई राजनीतिक दोहरा चरित्र छै राजनीतिक मूल मालता पर ई तऽ जनता बुझ रहल छै ने। तो ताहि द्वारा हम कहलहुँ कि जे इतिहास हम क्या कहलहुँ जे दोहरा चरित्र मातृका प्रसाद कोइराला 7 साल के क्रांति के डिक्टेटर छलखिन, अध्यक्ष छलखिन नेपाली कांग्रेस के। या जनकपुर में अधिवेशन भेल छै, हुनका हटा के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भेल छै। पहला अधिवेशन देश के भीतर जनकपुरे में भेल छै, तो इतिहास साक्षी छै। जी आब अंत दिशियो चलि आयल छी। भारत के चुनाव संपन्न भेलैया, नरेंद्र मोदी के दोसर कार्यकाल, एकर इफेक्ट प्रभाव नेपाल भारत संबंध के बात करी केहन पड़तै? अब देखियो उत्तर में चीन में एकल व्यक्तित्व नेतृत्व छै शी जिनपिंग के, अहूठाम दक्षिणों में सिंगल व्यक्ति के नेतृत्व छै, 2 आदमी के नेतृत्व छै, सिंगल व्यक्ति के नेतृत्व छै। आ हमरा देश के प्रधानमंत्री भी सिंगल व्यक्ति नेतृत्व के दिशा में जा रहा है। बड़ा संजोग के बात है, ये कोनो नेपाल के लेल संजोग केहन, पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। हम मतलब अपने ई कह रहल छी कि चीन में शी जिनपिंग के नेतृत्व छै, पॉजिटिव दिशा में जा रहल छै? नहीं चीन अपना में जे हो देश के विकास तो कर रहल छै। नेपाल के पक्ष में, नेपाल के हक में आज तक चीन के जे एटीट्यूड रही है वो रिएक्शनरी रही है, चाहे संहिता के मामला में हो, चाहे डेमोक्रेसी के मामला हो। हम इतिहास के साथ हम छी। जब आंदोलन चल छे डेमोक्रेसी के 1962 में चीन के रक्षा मंत्री मार्शल चेनी के स्टेटमेंट आयल छे, कोनो भी विदेशी शक्ति या ओकर एजेंट यदि नेपाल पर आक्रमण करे छे तो चीन हर तरह से नेपाल के मदद करते। डॉक्टर तुलसीगिरी के उ छे जे चीन नेपाल की कहे छे भारत हमरा पर आक्रमण कर रहा, हम चाइनीज सेना लाबे। इतिहास से तहिया से आज तक जहिया जहिया संहिता के बात भेलिए तहिया उ संहिता के विरोध में कलके नेपाल में जे एकल नेतृत्व छै, जेना अपने कहली भारत में सेहो एकल नेतृत्व फेर एले दोहरा के नहीं, आ नेपाल में सेहो एकल नेतृत्व छै, तो अपने केना लग रहल छै? जेना कि नेपाल में तो केपी शर्मा ओली के तो डिक्टेटरशिप दिस जा रहल छै, पूरा तानाशाही प्रवृत्ति देखा रहल छै, अधिनायकवाद लाग रहल छै, विदेशी सब विपक्षी सब के बात करी तो विपक्षी सब ये आरोप लगबै छै। अब विपक्षी सब के बात छोड़ दियो, लेकिन तो बहुत रहल छै वह ना सिंगल नेतृत्व। एहन किस्म के आरोप मोदी पर क्या लागे छै? मीडिया पर 30 वर्ष पंचायत काल में अहाँ सब सौभाग्यशाली छी एखन जे सरकार के विरोधों में बात करी छी तो जेल नहीं जा पड़े। हम देखने छी अग्रज पत्रकार के, इंद्रकांत मिश्र के, चंद्रलाल झा वगैरह वगैरह के, राजेश सर्वपाली के, बहुत पत्रकार अहाँ सबके अग्रज पत्रकार छै, कलमो चलबऽ पड़े छलै आ जेलो जाके वास्ते तैयार रहे छलै। आई जब विधेयक आबि रहल छै, एकटा अक्षर के कारण की छै, अक्षर में गड़बड़ी भेल छै, अखबार जेल आ करोड़ों के सजाए की छै? डेमोक्रेसी के पर नियंत्रण छै कि नहीं छै? हमरा वो दिन याद है जै दिना मानव अधिकार संगठन हमरा सबके गठन करे छलै ऋषिकेश शाह के घर में हथिसार में 25 आदमी हमरा सबके हेबे, 250 पुलिस ऋषिकेश शाह के घर घेरना चले, और ओकरा पैरेलल में कृष्ण प्रसाद पंत के लेल सरकारी आयोग गठन भेल छलै, आ देश देश घुमा रहल छै। मानव अधिकार कुंठित हेतै, मीडिया कुंठित हेतै, मतलब नेपाल के सरकार सबटा निकाय सीबीआई सीआईबी फलाना चिलाना सब प्रधानमंत्री के अंदर में चली जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द ओ छलैथ खुशीलाल मंडल, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। आइ हुनका से बातचीत करे छलिए, विशेष कऽ मधेश के दल सब, चाहे नेपाल सद्भावना पार्टी हुए, तै के बाद मधेसी जन अधिकार फोरम, तै के बाद समाजवादी फोरम के बात हुए, या सपा के बात हुए, या राजपा के बात हुए, मधेश के दल सब वास्तव में मधेश के मुद्दा के साथ की कर रहल छै, मधेश के मुद्दा संबोधन में ई दल सब के योगदान अखन धरि की सब रहलै है, किया ने मधेश के एजेंडा सब सहज रूप में संबोधन भऽ रहल छै, ई दल सब के आब के भविष्य की रहतै, एही सब विषय में बातचीत करे छलिए। बेस्त नमस्कार।